गुड मॉर्निंग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। तो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज क्या होता है, इसको हम इसमें स्टडी करेंगे। देखिए, ये वाला जो प्रिंसिपल है ये किसने दिया है? ये डॉक्टर डेल्टन ने दिया है, जो कि ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं। उनके शब्दों में ये क्या है? बेस्ट सिस्टम है पब्लिक फाइनेंस का विच सिक्योर्स मार्जिनल सोशल, ये जो MSA मैंने लिखा है ये मार्जिनल सोशल एडवांटेज है फ्रॉम इट ऑपरेशन एंड कंडक्ट। मतलब क्या बोल रहे हैं वो इसमें कि जो ये मार्जिनल सोशल एडवांटेज हमें मिलता है ये किस ऑपरेशन के लिए मिलता है? जो भी हम पब्लिक वेलफेयर के लिए ऑपरेशन करते हैं पब्लिक फाइनेंस के थ्रू, जो हम पब्लिक फाइनेंस सिक्योर करके रखते हैं उसके लिए, तो ये मार्जिनल सोशल एडवांटेज जो है हमें बेनिफिट देता है कि जो भी ऑपरेशन नेक्स्ट हम करने वाले होते हैं उसके लिए। अब ये क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल है। नेक्स्ट, ये जो मार्जिनल सोशल एडवांटेज है ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है अपना पब्लिक फाइनेंस का। फिर है पब्लिक, दिस प्रिंसिपल सेज दैट द पब्लिक अथॉरिटी शुड कलेक्ट रेवेन्यू। क्या है ये प्रिंसिपल? पब्लिक अथॉरिटी से जो हम कलेक्ट करते हैं रेवेन्यू, यानी कि जो गवर्नमेंट की इनकम होती है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। तो वो हम कैसे कलेक्ट करते हैं? पब्लिक अथॉरिटी से। किस ज़रिए करते हैं? टैक्स वगैरह के। और हम उसको क्या करते हैं? उस मनी को स्पेंड करते हैं क्या? मैक्सिमाइज़ करने के लिए, जो हमारे पीपल हैं उनके वेलफेयर के लिए हम ये जो उनका दिया हुआ पैसा होता है उसको यूज़ करते हैं। यानी कि जो भी हमारी अर्निंग होती है हम उसको क्या करते हैं? उसको पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि हम गवर्नमेंट की जो भी इनकम होती है रेवेन्यू के थ्रू, जैसे कि टैक्स देते हैं या जो भी गवर्नमेंट के सोर्स ऑफ इनकम होते हैं उसके थ्रू जो भी उनका पैसा उनके पास आता है उसको वो कौन से ऑपरेशंस के लिए यूज़ करते हैं? पब्लिक वेलफेयर के लिए। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर या फिर मार्जिनल सोशल बेनिफिट, ये एक ही चीज़ है। ये किसके इक्वल होती है? मार्जिनल डिसयूटिलिटी की, यानी कि मार्जिनल सेक्रीफाइस के। ये वाला इसका एक फॉर्मूला है और हम इसको क्या करेंगे? इसको ग्राफिकल मेथड में समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ इन्होंने जो दी है इसमें ये क्या दिया है? ये है मार्जिनल सोशल बेनिफिट और ये है यूनिट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो सोशल बेनिफिट हो रहा है हमारा। और ये क्या है आपका? पब्लिक, जो पब्लिक का जो खर्चा है, जो यूनिट पब्लिक अपना एक्सपेंडिचर कर रही है उसका। तो हमने इसको कैसे समझा है? इसमें मार्जिनल यूटिलिटी भी होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि एक जनरल सेंस में अगर बात करें कि सपोज़ मैं कुछ ख़रीदना चाहती हूँ, सपोज़ मैं मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहती हूँ या मैं कोई कार ख़रीदना चाहती हूँ, तो मैं जब उसको ख़रीद लूँगी एक बार, पहले मेरी इच्छा थी, मेरी वांट्स थी ये कि मैं कार ख़रीदना चाहती हूँ, और उसके बाद जब मैंने उसको ख़रीद लिया है तो फिर मेरी उस चीज़ के लिए मेरी यूटिलिटी क्या हो गई है? कम हो गई है। ठीक। अब मैं क्या सोचूंगी? मेरी कार में या तो नए फीचर्स हों या मेरे पास एक और कार हो, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा उसके लिए डिमांड क्रिएट नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक कार है। नहीं होती है जब तक हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी रहती है वो ज़्यादा रहती है। जैसे ही हमारी ये वाली जो विश है हमारी जो पूरी हो जाती है उसमें मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है। तो एक तरीके से नेगेटिव भी कहा गया है ये। तो ये इसका ग्राफ है जिसमें M1, M2, M3 ये हमारी यूनिट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर है, और जो ये मैक्सिमम सोशल बेनिफिट है B1, B2, B3 करके, और ये जो कर्व जा रहा है ये हमारे सोशल बेनिफिट का जा रहा है। ठीक है। अब इसमें क्या, ये कौन सा ग्राफ है हमारा? डिमिनिशिंग मार्जिनल सोशल बेनिफिट कर्व है ये। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका मार्जिनल सेक्रीफाइस। मार्जिनल सेक्रीफाइस क्या चीज़ होती है? जो पब्लिक अपनी इनकम के ऊपर जो टैक्स पे करती है, इसलिए उसको सेक्रीफाइस कहा गया है। क्यों? क्योंकि उनका जितना अमाउंट ऑफ अर्निंग होता है वो उस अकॉर्डिंग उनको पे करना पड़ता है। तो वो सेक्रीफाइस इसलिए कहा गया है कि अगर वो टैक्स ना पे करते, सपोज़ मुझे 10,000 का टैक्स पे करना पड़ता है, तो मैं अगर 10,000 का टैक्स ना पे करूं तो वो 10,000 मेरे किसी और काम में आएंगे। वो 10,000 से मैं कुछ और चीज़ खरीद सकती हूँ, या मैं मेरे घर में लगा सकती हूँ, या मैं मेरे ऑफिस में लगा सकती हूँ, जो भी है। तो ये इसलिए सेक्रीफाइस कहा गया है क्योंकि जो 10,000 मुझे उन्हें देना पड़ रहा है, अगर मैं वो उन्हें ना दूँ तो मैं और भी मेरे जो दूसरे विशेष होते हैं उनको पूरा कर सकती हूँ। देखिए इसके ग्राफ में भी क्या दिया गया है? ये आपकी जो यूनिट ऑफ टैक्स है जो मैं दे रही हूँ ये मेरी इनकम के अकॉर्डिंग मैं क्या कर रही हूँ? पे कर रही हूँ। इंक्रीज मैक्सिमम सोशल सेक्रीफाइस कर्व, ये कैसे इंक्रीज़ हो रहा है? जैसे जैसे मेरी इनकम इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे जो मैं पे कर रही हूँ मेरे टैक्स की यूनिट वो बढ़ती जा रही है। ठीक है। अब इसमें हम इसको एक टेबुलर फॉर्म में समझ लेते हैं। यूनिट ऑफ टैक्सेशन 1, 2, 3 इस तरीके से क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। पब्लिक एक्सपेंडिचर ये भी क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। अब जो अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस ड्यू टू टैक्सेशन, टैक्स
जो हम दे रहे हैं, जो भी हमारा अमाउंट हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पर 10, 20, ये भी क्या हो रहा है, इस तरफ इंक्रीज हो रहा है। किस अकॉर्डिंग हो रहा है, जो हम टैक्स दे रहे हैं, जो हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है, उस अकॉर्डिंग हमारा जो टैक्स है, जो हम अमाउंट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब अमाउंट ऑफ यूटिलिटी गेन ड्यू टू पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो हमने हमारा खर्चा करा है उसमें हमें जो हमारा अमाउंट है, जो हमने क्या करा है, गेन किया है, पब्लिक के खर्चे से गेन किया है, यानी कि गवर्नमेंट ने, तो वो क्या हो रहा है 90, 75, ये एक तरीके से यहाँ पर क्या हो 90, 75, 65, ये एक पॉइंट पे जाकर क्या हो रहा है ना, यहाँ 50 वाले पॉइंट पे जाकर मिल रहा है। ठीक, अब इसको ग्राफिकल इसमें हम कैसे देखेंगे कि ये तो आपका सेक्रीफाइस और बेनिफिट है। सेक्रीफाइस इसलिए है क्योंकि हमने हमारा टैक्स जो पे किया, और बेनिफिट इसलिए क्योंकि वो गवर्नमेंट हमारे ही वेलफेयर के लिए यूज़ कर रही है, और ये क्या है, रेवेन्यू, जो हमारा खर्चा है। तो ये दोनों चीज़ें एक पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पर जाकर क्या हो रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं, यानी कि यहाँ पर जितना हमने टैक्स दिया है और उतना ही हमारा क्या हो रहा है, पब्लिक एक्सपेंडिचर से क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। ठीक, तो ये रेवेन्यू है आपका और ये सेक्रीफाइस एंड बेनिफिट है। ये उसके बाद एक ग्राफ आपका और है जो कि मास ग्रुप ने दिया है। वो ग्राफ में क्या समझा रहे हैं, जैसे कि उन्होंने पेपर फोल्ड किया है, पेपर फोल्ड पे दो ग्राफ बनाए, एक तो ये और एक ये। तो इसमें उन्होंने क्या बताया, देखिए ये आपका मैक्सिमम सोशल बेनिफिट है और ये मैक्सिमम सोशल सेक्रीफाइस है। तो ये वाला इन्होंने बीच में से डिवाइड करके ये ग्राफ को बनाया है। यहाँ पर जो उनको बेनिफिट हो रहा था वो, और यहाँ पर जो अमाउंट का सेक्रीफाइस हुआ है। अब ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर दोनों को क्या करा है, उन्होंने इंटरसेक्ट करा है। तो ये इंटरसेक्ट क्यों किया है, और ये इंटरसेक्ट से हमें क्या मिल रहा है, नेट सोशल बेनिफिट जो हमारा हो रहा है वो हम यहाँ से गेन कर रहे हैं, इन दोनों को क्या करके, मेजर करने के बाद। तो ये ग्राफिकल आपका क्या था, रिप्रेजेंटेशन था। जब ये टॉपिक आपसे पूछा जाए तो ये ग्राफ आप ज़रूर बना के आइएगा, और ये टेबल भी आप ज़रूर बनाइएगा। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। वो लिमिटेशंस ये होती हैं कि जैसे कि अलग अलग एरिया है, तो हम वहाँ से अलग अलग एरिया से अलग अलग टैक्स हमें मिलता है, और नंबर 2 अलग अलग टाइम पे मिलता है। हम उसे काउंट नहीं कर सकते कि ना हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं इतना वो है कि कौन से एरिया में किस तरह के लोग ज़्यादा हैं। टैक्स की इनकम, जैसे कि हम सेमी अर्बन एरिया की बात करें तो हो सकता है वहाँ पर फार्मिंग भी ज़्यादा होती हो, तो वहाँ से हमें टैक्स कितना मिल रहा है। कोई सी हम मेट्रो सिटी में जाएंगे तो वहाँ से हमें टैक्स कितना मिल रहा है। तो ये एक लिमिटेशन है कि एरिया वाइज हमें क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि हमें इस सिटी से इतना ही टैक्स आएगा तो हमें उस सिटी से भी इतना ही टैक्स आएगा। ये डिफरेंट एरिया है, तो ये भी एक लिमिटेशन है। डिफरेंट टाइम पीरियड पे भी जो हम कैलकुलेट करते हैं वो भी एक हमारा एक लिमिटेशन है। इसी तरीके से हम एक नंबर में टोटल आपका एग्जैक्ट परसेंट नहीं बता सकते हैं कि आपको कितना टैक्स मिलेगा या मिल पाएगा।